बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your teacher zoologist कारी मोहम्मद इरफान यासीन। क्लास 9th बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने मियोसिस फर्स्ट का पोर्शन स्टार्ट किया था। मियोसिस फर्स्ट के लेक्चर की प्रोफेज 1 को हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिसमें हमने सिनैप्सिस, कियास्मेटा और क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस किया था। आज हम दूसरे फेज को डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट के, दैट इज मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 के बाद सेकंड फेज हमारे पास मेटाफेज 1 है। टर्म मेटा का मतलब ये होता है कि आफ्टर, बाद में आने वाली, क्योंकि ये प्रोफेज के बाद में आने वाली फेज है, इसलिए इसका नाम मेटाफेज रखा गया। इसके अलावा इसको मेटाफेज कहने की वजह ये भी है कि इस स्टेज में मेटाफेज प्लेट बनती है, जिसकी वजह से हम इसको मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज 1 को आइए हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोफेज 1 के अंदर जब हमने उसको एंड किया था तो हमने कहा था कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखें, मेटाफेज 1 जो ही स्टार्ट हुई तो हमने कहा कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो फॉर्मेशन उनकी कंप्लीट हो गई है। स्पिंडल फाइबर्स की जो बनावट है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एस्टर्स बन गए, और एस्टर्स के बनने के बाद यहाँ से ये आपके पास स्पिंडल फाइबर्स आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स किस लिए बन रहे हैं? क्योंकि वजह ये है, दूसरा पॉइंट, कि हमारे बाइवेलेंट या टेट्राड जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने क्या होना है, यहाँ पर इक्वेटर पर तरतीब पाना है। ये देखें, टेट्राड हमारे इक्वेटर पर, ये इक्वेटर है और इस पॉइंट पर ये तरतीब पा रहे हैं हमारे टेट्राड। इनको बाइवेलेंट या टेट्राड क्यों कहते हैं? बाइवेलेंट का मतलब 2 है, और टेट्राड कहने की वजह ये है कि 4 क्रोमेटिड की वजह से इसको हम टेट्राड कह रहे हैं। पहला स्टेप क्या हुआ? स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। दूसरा स्टेप क्या हुआ? हमारे बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम्स थे या टेट्राड जो हैं ये हमारे इक्वेटर पर तरतीब पा गए हैं। अब यहाँ पर ये तरतीब किस तरह पाते हैं कि 2 स्पिंडल फाइबर्स जो हैं हर पोल से निकलते हैं और एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ते हैं। यहाँ देखिए, डायग्राम दिखाएं जरा। ये जो इनके ग्रीन कलर में आपको धागे नजर आ रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर है। एक पेयर है ये क्रोमोसोम्स का, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकला, दूसरा इस पोल से निकला, लिहाजा एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स जुड़ गए। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो तरतीब पाते हैं कुछ इस तरीके से कि उनका जो फेस होता है टूवर्ड्स द पोल होता है। ये इनका फेस मैंने लिखा है, ये फेस है टूवर्ड्स द पोल है, इनका ये फेस है टूवर्ड्स द पोल है, इनका ये फेस है ये टूवर्ड्स द पोल है। एंड आर इज टूवर्ड्स द इक्वेटर, और इनके जो बाजू हैं वो इक्वेटर की तरफ है। ये आर्म्स है और ये इक्वेटर की तरफ आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट कलर्स मैंने इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर यूज किए हैं। इनका मतलब ये है कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है और मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जो है वो एक्सचेंज हो चुके हैं। आगे बढ़िए, हमने कहा इस दौरान जब मेटाफेज 1 में इक्वेटर पर तरतीब पाते हैं या मेटाफेज प्लेट पर ये तरतीब पाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो ये थिकेस्ट हो जाते हैं और शॉर्टेस्ट हो जाते हैं। और क्रोमोसोम्स इस दौरान स्टडी के लिए बहुत वाज़े और क्लियर होते हैं। यहाँ पर आकर हमारी मेटाफेज 1 जो है कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच।